हम बता दें कि आपको कि अभी थोड़ी देर पहले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ये पुष्टि की है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी थे एसपीएस चौहान, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। खुद जो परिवहन मंत्री हैं गोविंद राजपूत, वो इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल हम ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये पोस्टमार्टम हाउस के बाहर का नज़ारा है, किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और पोस्टमार्टम होने के बाद वहाँ से शवों को सीधे ले जाया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो घटना है वो बेहद दुखद है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि यहाँ पर तमाम जो नेता हैं, चूँकि ये पूर्व विधानसभा क्षेत्र की ये महिलाएं थी, जडेरुआ इलाका जैसे कहा जाता है, तो यहाँ एमएलए सतीश सिकरवार मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सतीश जी, ये जो घटना है 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 12 महिलाएं हैं जो आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करती थी खाना बनाने का। कैसे देखते हैं, क्या लगता है जो मृतकों को मुआवजा दिया गया है उसे कैसे देखते हैं? देखो, ये मुआवजा ऊँट के मुँह में जी रहा है। हमारी सरकार से कांग्रेस पार्टी की मांग है कि 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। कई विधवाएं ऐसी हैं जिनके बेचारे पति पहले से ही पूर्व से ख़त्म हो गए हैं और छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनका लालन पालन करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे परिवारों को आप सरकार की तरफ से एक एक व्यक्ति के परिजनों को इन पे आश्रित हैं उनको नौकरी दी जाए, 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। और अभी हाल में ही बस दुर्घटना हुई, उसमें इतने लोगों की मौत हुई और सरकार इस तरह के बयान दे रही है। पूरा अमला सड़क पे उतर आया, पूरा आरटीओ का अमला, हमारा ट्रैफिक पुलिस, और ये सब क्या कर रहे हैं? ये वसूली करने का काम कर रहे हैं। अगर ये ऐसे सही काम करते तो इस तरह के अंधाधुंध बसें लोगों को नहीं कुचलती। अब ये सिद्ध हो गया है कि गरीब आदमी का सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। अब इस प्रकार के लोग गरीब आदमियों को सड़क पर भी कुचलेंगे, इससे ये सिद्ध होता है। और सरकार पूरी तरह फेलियर हुई है। सरकार को 10 लाख रुपए का मुआवजा कम से कम मृतकों के आश्रितों को, और आश्रितों को एक एक परिजन को एक एक नौकरी सरकारी सभी मृतकों के परिजनों को दी जाए। बिल्कुल, यहाँ पर आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि कांग्रेस ने तमाम सवाल खड़े किए हैं और जो मुआवजा राशि है वो 10 लाख दिए जाने की मांग उठाई है। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मंत्री जी, तमाम एलिगेशन अब लगने लगे हैं, सियासत शुरू हो गई है इस घटना के बाद। कह रहे हैं कि 4 लाख जो राशि की घोषणा की है आप लोगों ने, वो ऊँट के मुंह में जीरा है, इससे परिजनों को कोई मदद नहीं मिलने वाली। मैं सिर्फ उस दुखद परिवार इस समय घटना है, इसमें मैं कुछ भी बयान नहीं देना चाहता हूँ। सरकार हमारी मृतक के साथ है। इस समय मैं डेड हाउस पे खड़ा हूँ। उस परिवार की बॉडी उनके घर तक पहुँचे, उनको तत्काल जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति की जाए और सरकार तत्काल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख रुपए और जिला प्रशासन 25,000 रुपये, 10,000 रुपये उससे दिला के 4,35,000 रुपये तत्काल हमने व्यवस्था किया, उनको पृथक परिवार को दी जाएगी। और ये वक्त शोक संवेदना का है। मैं इससे ज़्यादा आगे उस परिवार के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल, एक बात और कही जा रही है कि ये जो परिवहन विभाग की नाकामी है मध्य प्रदेश में, एक पहले बड़ा हादसा हुआ, ये दूसरा ये हादसा हुआ है, तो सरकार क्यों संवेदनशील नहीं, ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सरकार, मैंने क्या कहा, ये वक्त शोक संवेदना का है। जवाब भी हम लोग वक्त पे इस जो कमियां होंगी, हमने आरटीओ को पहले सस्पेंड किया है और जो कमियां होंगी उनमें सुधार करेंगे। हम पूरे मृतक परिवार की, सरकार आम जन के लिए है, हम मृतक परिवार के साथ हैं। मैंने कहा कि सवेरे जब घटना घटी उस समय से लेकर अभी तक यहाँ डेड हाउस पर खड़ा हूँ, उन परिजनों के साथ खड़े रहने की है, उनको सांत्वना देने का वक्त है, वो यह सेवा कर रहा है। बिल्कुल, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी हुई है, ये वक्त शोक संवेदना का है और वो हर तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं। इस मामले में जो लापरवाह है उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। दूसरी तस्वीरें हम आपको यहाँ की दिखाने चाहेंगे कि किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। जो परिजन हैं वो यहाँ पर गमगीन हैं और जो सब उसके बाद निकलेंगे उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो बेहद गमगीन है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। हालांकि जो सरकार की तरफ से ऊर्जा मंत्री सुबह से ही इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, वो घटनास्थल पर भी पहुंचे थे और यहाँ परिजनों को ढांढस बंधाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये कांग्रेस की भी मांग है कि 10 लाख रुपए का जो मुआवजा है
वो दिए जाना चाहिए। और इसके अलावा जो मृतक हैं उनके परिजनों को नौकरी भी दी जानी चाहिए। तो लेकिन यहाँ सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन फौरी तौर पर देखें तो तमाम जो लोग हैं वो गमगीन हैं और जो घटना है वो बेहद दुखद है, क्योंकि 12 महिलाओं ने एक साथ जान गंवाई है। ऑटो चालक जो ऑटो चला रहा था उसकी भी जान गई है। प्रेरणा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद प्रहलाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रहलाद ने जिस प्रकार से बताया कि 12 महिलाओं ने जान गंवाई है, इसी के साथ ऑटो चालक की भी मौत हो गई। हालांकि इस पर भी सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस ने तमाम तरह के आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि 4-4 लाख मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान सरकार ने किया है। मृतक परिवार को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता, और जो भी हम उस परिवारों के साथ जो सरकार की योजनाएं होंगी उनका जो भी लाभ मिल सकता है वो दिया जाएगा। और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। पर बहुत दुखद घटना है, भगवान ऐसी स्थिति किसी के साथ पैदा न करे, ये मैं। और दूसरा, आज दिन भर जो मेरे कार्यक्रम थे वो मैंने अपने कार्यक्रम में स्थगित किए हैं और इन परिवारों के साथ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और हमारी मुख्यमंत्री जी की और माननीय सिंधिया जी की भी यही मंशा है। ये अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये पिंटो पार्क और उसके आसपास के क्षेत्र की रहने वाली महिलाएं थी, जो कि स्टोन पार्क के पास जो आंगनवाड़ी है वहाँ पे पूड़ियाँ बनाने गई थी। ये 2 ऑटो से गई थी और एक ऑटो इनका ख़राब हो गया, तो एक ही ऑटो में ये पूरी 12 महिलाएं लौट रही थी, जो कि बस से आमने सामने की टक्कर हुई और उसमें 12 महिलाएं और ऑटो चालक कुल 13 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। बस जब्त हो गई है और बस चालक जो है एक्सीडेंट के बाद फरार हो गया था। उसको हमारी पार्टी लगी हुई शीघ्र ही पकड़ लेंगे। तो बस चालक को शीघ्र पकड़ने का आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन अब इंतजार है कि कब तक उस आरोपी बस चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। और सवाल ये भी है कि कब इस तरह की रफ्तार पर लगाम लगेगी। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने ट्वीट किया है